क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था जो हमारे हिंदू समाज के लोग मारे गए। हम लोग देखते हैं कभी हज यात्रियों के ऊपर कोई हमला नहीं होता, कभी जमजम को मानने वालों के ऊपर कोई हमला नहीं होता, पाकिस्तान के नारे लगाने वालों के ऊपर कोई हमला नहीं होता। क्या हिंदू समाजी हमले के लिए बचा है? ये आक्रोश है हम लोगों का, हिंदू समाज का। जम्मू कश्मीर जा रहे थे हमारे हिंदू परिवार के लोग, उनको मारा गया, चिन्हित करके मारा गया, इसलिए ये आक्रोश है। और आतंकवादियों को जड़ से नष्ट करने के लिए सरकार से हम लोग पैरवी कर रहे हैं और सरकार लगातार कर भी रही है, हमारी जो हिंदू समाज की सरकार है। और हम आगे अगर ऐसा नहीं होगा तो बजरंग दल के कार्यकर्ता मजबूती से जाके उनके छाती में बाती मारने का काम करेंगे और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम लोगों का आक्रोश है, हिंदू समाज के साथ ये घात हो रहा है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। धर्मेंद्र सिंह जनसेवक, जिला सह संयोजक बजरंग दल। आज जिस प्रकार यह तीन दिन पूर्व 9 तारीख को शिवखोड़ी जा रहे हमारे सनातनी श्रद्धालुओं पर छुप करके कायराना हरकत की गई और जिसमें 10 लोग लगभग शहीद हो गए। तो आज यह विरोध इस बात के लिए है कि धारा 370 हटने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारत आतंकवाद से मुक्त हो गया है, लेकिन अभी 1-2 महीने से चुनाव की सरगर्मियों से ऐसा लग रहा है कि इनको कहीं ना कहीं वह राजनेता जो आतंकवाद को अपनी ताकत समझते हैं, आतंकवाद के दम पर के राजनीति करना चाहते हैं, उनसे संबल मिल रहा है और वह पुनः भारत में पल्लवित होना चाह रहे हैं। भारत सरकार से हमारा आग्रह है कि इस प्रकार की जो विदेशी ताकतें हैं, आतंकवादी शक्तियां हैं, इनका समूल नाश किया जाए। अन्यथा की स्थिति में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल पूरी सनातन शक्तियों के साथ राष्ट्र रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च अर्पण करने के लिए तैयार है। डॉक्टर विजय शंकर मिश्र, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद फतेहपुर। कश्मीर में ऐसी घटना हुई, आतंकवादी घटना, जिसमें शिवखोड़ी एक स्थान है। शिवखोड़ी से कटरा के लिए यात्रियों की बस जा रही थी। उसमें जंगल में ये इस्लामिक आतंकवाद जो पाकिस्तान पोषित है, इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करके 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसमें 30 से ज़्यादा लोग घायल भी हैं। ये स्थिति ऐसे ही बनी रही तो हम हिंदू समाज को साथ में लेकर बजरंग दल प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग सड़कों में उत्तर का प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार हैं और आगे जो होगा फिर देखा जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार कड़ा से कड़ा कानून बनाए। राष्ट्रपति महोदय से भी इसके लिए हम लोग गुजारिश कर रहे हैं कि ये सुधारें, अन्यथा बजरंग दल सक्रियता भूमिका निभाएगा और कुछ न कुछ प्रदर्शन के साथ साथ और कुछ न कुछ करने के लिए तैयार है। क्या परिचय है आपका? मैं राहुल अग्निहोत्री, जिला संयोजक बजरंग दल फतेहपुर। जाते समय 9 जून को हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर पाकिस्तानी पोषित इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों का कायराना हमला किया, जिसमें 10 निर्दोष हिंदू तीर्थयात्री मारे गए तथा 30 से ज्यादा घायल हो गए। संपूर्ण देशवासियों को स्तब्ध करने वाली घटना है। इस क्रूरतम दुष्कृत्य में से पूरा देश आहत है और तीव्र आक्रोश भी है। जम्मू कश्मीर लंबे समय से पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का दंश झेल रहा है। धारा 370 हटने के बाद एक आशा की ज्योति जगी थी, लेकिन लगता है उग्रवादियों का मनोबल अभी कम नहीं हुआ है। हिंदुओं को चिन्हित करके उनकी हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। इन सबके पीछे स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का हाथ है। देश के नई सरकार के शपथ के समय इस प्रकार का दुस्साहस कृत्य करके इस्लामिक आतंकवादियों ने देश के प्रभुता को चुनौती दी है। बजरंग दल इस कायराना कृत्य की तीव्र निंदा करते हुए आपसे निवेदन करता है, इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए निर्णायक और कठोर कदम उठाने का केंद्र सरकार निर्देश दे तथा इस प्रकार के तत्वों का संरक्षण देने वाले आंतरिक और विदेशी तत्वों को कठोरता से समुचित इलाज कराया जाए। केंद्र सरकार ऐसा सुनिश्चित करे और आग्रह करें। हम लोग शिवखोड़ी जाते समय 9 जून को हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर पाकिस्तानी पोषित इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों का कायराना हमला किया, जिसमें 10 निर्दोष हिंदू तीर्थयात्री मारे गए तथा 30 से ज्यादा घायल हो गए। संपूर्ण देशवासियों को स्तब्ध करने वाली घटना है। इस क्रूरतम दुष्कृत्य में से पूरा देश आहत है और तीव्र आक्रोश भी है। जम्मू कश्मीर लंबे समय से पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का दंश झेल रहा है। धारा 370 हटने के बाद एक आशा की ज्योति जगी थी, लेकिन लगता है उग्रवादियों का मनोबल अभी कम नहीं हुआ है। हिंदुओं को चिन्हित करके उनकी हत्या
की घटनाएं बढ़ रही हैं, इन सबके पीछे स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का हाथ है। देश के नई सरकार के शपथ के समय इस प्रकार का दुस्साहस कृत्य करके इस्लामिक आतंकवादियों ने देश के प्रभुता को चुनौती दी है। बजरंग दल इस कायराना कृत्य की तीव्र निंदा करते हुए आपसे निवेदन करता है, इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए निर्णायक और कठोर कदम उठाने का केंद्र सरकार निर्देश दे तथा इस प्रकार के तत्वों का संरक्षण देने वाले आंतरिक और विदेशी तत्वों को कठोरता से समुचित इलाज कराया जाए। केंद्र सरकार ऐसा सुनिश्चित करे और आग्रह करें।